फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वनस ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों सर्कल क्या है? मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग सर्कल और सर्कल के सारे कंपोनेंट्स देखेंगे और उसके साथ साथ उसके फार्मूलाज भी देखेंगे कि उसके एरिया के फार्मूलाज क्या होते हैं और भी जितने फार्मूलाज हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? सर्कल से। सर्कल क्या होता है? कुछ नहीं है, बस हम लोग सेम टू सेम जो चीज़ है दोस्तों, बस सिंपल सा सिंपल डिफाइन से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना है कि सर्कल क्या होता है। सबसे पहले मेन चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। उसके बाद हम लोग सर्कल के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेंगे, जैसे कि सेक्टर, सेगमेंट वगैरह देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सर्कल का हिंदी क्या होता है? हमारा वृत्त। ठीक है दोस्तों, होता है ऐसे। हिंदी जानने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सर्कल का एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। सर्कल का डेफिनेशन जो है ये मैंने खुद से बनाया है, बुकिश लैंग्वेज में आप मत जाइए। अगर आप इसको समझिएगा, इसको समझने में आपको आसानी होगा। मतलब वही होता है, बस क्या देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सर्कल इज अ राउंड फिगर। सर्कल इज अ राउंड फिगर। यहाँ पर आप सर्कल इज अ राउंड क्लोज फिगर भी डाल सकते थे। सर्कल इज अ राउंड फिगर और पाथ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। मतलब कहने का है कि सर्कल एक राउंड, एक गोल सा फिगर है जो कि क्लोज है, जो कि क्या है? क्लोज है। और क्या लिखा हुआ है? विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, जो कि किसी एक कॉमन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, आइए मैं आपको इस फिगर से सबसे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ एक कॉमन पॉइंट लिया। ठीक है, अब इस कॉमन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे आपको ये डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। इस इक्विडिस्टेंट से अगर जो हम एक पूरे तरीके से बना देंगे फिगर, तो ये जो क्लोज फिगर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल। मतलब कहने का है कि सर्कल ये जो पूरा पाथ है, ये जो राउंड पाथ है, ये हर जगह पर चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस पॉइंट से सेम दूरी पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का है कि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का रहेगा वही दूरी यहाँ से भी यहाँ तक का रहेगा। समझे दोस्तों? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं कहाँ? रेडियस की तरफ। रेडियस क्या होता है? ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो सर्कल का पाथ है, इस पाथ से लेकर सेंटर तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। जी हाँ, मतलब ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। मतलब कहने का कि इस रेडियस का अगर जब हम डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी तो एक रेडियस होगा ना दोस्तों? तो क्या होगी? एक रेडियस प्लस एक रेडियस, तो दो रेडियस हो गया। उससे मतलब कहने का ये जो दो रेडियस होता है, ये क्या होता है? ये डायमीटर के बराबर होता है। और मतलब कहने का डबल ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। मतलब मगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि डायमीटर टेढ़ा हो जाएगा। ये सर्कल है तो डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक के इस दूरी को भी हम लोग डायमीटर बोलेंगे। ऐसा नहीं, डायमीटर में हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, और डायमीटर हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा तभी वो डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो डायमीटर क्या है? हमारा डबल ऑफ रेडियस है। मैंने यहाँ पर लिख दिया डायमीटर इज इक्वल टू 2r। और यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा और एक बार घुमाइएगा इस इक्वेशन को, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। मतलब डायमीटर का हाफ क्या होता है? हमारा रेडियस होता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे आ जाइए। सर्कमफ्रेंस क्या होता है दोस्तों? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। मतलब कहने का सर्कल के बाउंड्री का लेंथ, सर्कल के इस बाउंड्री का लेंथ को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जी हाँ, बस यही सिंपल से मतलब कहने का कि आपको हर जगह पर आपको दिखता होगा क्या कि आप मान लीजिए और कोई सा क्वाड्रिलेटरल लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पर 4 साइड है, यहाँ पर वर्टिसेस भी है। ठीक है, तो क्या इस पूरे साइड को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है और उसका साइड ए है, तो 4a हमारा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी फिगर। ठीक है, तो ये भी क्या? सर्कमफ्रेंस भी क्या है? सर्कल का पेरीमीटर ही है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सर्कल के पास कोई वर्टिसेस नहीं होता, सर्कल के पास कोई साइड नहीं होता। आप देखिए ना, है कुछ नहीं ना है, इसीलिए इसके पेरीमीटर को कुछ खास नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, बस एक पूरी सर्कल का हम लोग कॉमन सा सर्कल का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल का जो मैंने ये जो पेरीमीटर बताया है, ये जो सर्कमफ्रेंस बताया है, ये जो पूरा इस लेंथ ऑफ बाउंड्री बताया है,
इस लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला आता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू पाई इंटू आर। मतलब हम 2 इंटू आर इंटू पाई, मतलब कहने का अगर जब हम लोग पाई इंटू आर को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। ठीक है, पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, 22/7 होता है। मैं आपको बताऊंगा पाई के बारे में और। ठीक है, और क्या दोस्तों उसका इस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा? इस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कहने का कि ये सर्किल कितना जगह घेरे हुए है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा एरिया इस सर्किल का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जानना है कि पाई क्या होता है। पाई बार हम लोगों को सर्कल में क्यों मिलता है? ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जहाँ पर भी सर्कल मिलेगा वहाँ पर आपको रेडियस मिलेगा और पाई मिलेगा। जहाँ पर आपको सर्कल दिया हुआ रहेगा वहाँ पर आपको हर सर्कल में आपको रेडियस और पाई का यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। जी हाँ दोस्तों, C अपॉन D, मतलब पाई जो होता है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। मतलब कहने का है कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस और डायमीटर किसी भी एक सर्किल का, अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? हमारा पाई के बराबर 22/7 के बराबर आएगा कट के। जी हाँ दोस्तों, यही होता है किसी भी सर्किल के अगर जो हम लोग सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड देंगे तो कट छट के ये दोनों रेशियो हमेशा बराबर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बस यही सिंपल सा मतलब है पाई का। पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा सर्किल के बारे में। हम लोग आगे सर्किल के कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं किधर आगे। तो आइए दोस्तों देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एक 3 तरीके का लाइन पाया जाता है दोस्तों हमेशा सर्किल के साथ। ठीक है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला जो लाइन सेगमेंट पाया जाता है दोस्तों वो क्या होता है? सेकेंड, टेंजेंट, और थर्ड जो होता है दोस्तों वो कॉर्ड होता है। हम लोग इसके डिफिनेशन से भी समझेंगे और आपको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम सेकंड का डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है, मतलब कहने का है कि एक लाइन जो कि सर्कल से पास हो रहा है, एक लाइन जो कि सर्कल से पास हो, और क्या लिखा हुआ है? सर्कल विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर से बांट दे। ठीक है, मतलब कहने का दोस्तों एक लाइन, मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाऊंगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। तो अगर जब हम लोग एक लाइन को सर्कल से कुछ इस तरीके से पास करा देते हैं, देखिए तो ये जो लाइन होगा हमारा AB, ये कुछ इसके डिफिनेशन से मैच कर रहा है दोस्तों, कर रहा है ना। देखिए, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, एक लाइन है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है दोस्तों। एक यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जब भी सर्कल के साथ इस तरीके का लाइन दिखेगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसको कहा जाता है, इस लाइन को बोला जाता है दोस्तों सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड बोला जाता है इसको। अब आइए दोस्तों, अब उसका नेक्स्ट वाले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या है वो? टेंजेंट, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल विच मीट्स सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट। अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल मतलब एक लाइन है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, एक लाइन है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? विच मीट्स सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट, जो कि सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों? देखिए, तो अगर जब मैं किसी लाइन को इस तरीके से पास करा देता हूँ, अगर जब मैं किसी लाइन को इस तरीके से पास करा देता हूँ, ये लाइन मान लीजिए कि AB है, तो देखिए तो दोस्तों ये जो लाइन है ये सर्कल से बस एक पॉइंट पर मिल रहा है ना दोस्तों। ये सर्कल से क्या है? बस एक पॉइंट पर, बस यहाँ पर हल्का सा टच है, यहाँ पर हल्का सा टच है। देखिए दोस्तों, ये इसके डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, एक लाइन है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सर्कल विच मीट सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट, जो सर्कल से बस एक पॉइंट पर मिल रहा है। देखिए सही, सर्कल से एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज और आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो टेंजेंट्स सर्कल से जिस पॉइंट पर मिलता है, टेंजेंट्स सर्कल से जिस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है इस पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा बस, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं किधर? नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कॉर्ड, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या लिखा हुआ है? अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मतलब कोई लाइन जो कि
जो कि सर्कल के दो पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे। अलाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑन अ सर्कल लिया, मतलब सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर। यहाँ पर सर्कल से बाहर से बात नहीं होगा, यहाँ पर क्या सर्कल के अंदर बात होगा। क्या लिखा हुआ, अलाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। देखिए ये क्या दोस्तों, ये ए बी एक लाइन है दोस्तों, ये ए बी एक लाइन है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, लाइन ज्वाइनिंग इन टू पॉइंट्स। तो ये सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है दोस्तों। ये लाइन क्या कर रहा है, ए बी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल। याद रखिए दोस्तों, ये जो कॉर्ड होता है ये हमेशा सर्कल के अंदर रहेगा। अगर जहाँ ये कॉर्ड सर्कल के हल्का सा, ये ए बी लाइन सेगमेंट अगर जहाँ हल्का सा सभी सर्कल से बाहर आ गया तो ये सेकेंड बन जाएगा, ये कॉर्ड नहीं रहेगा। कॉर्ड क्या होता है दोस्तों, हमेशा सर्कल के अंदर तक सीमित रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, और एक चीज आपको और याद रखना है कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। मतलब कहने का है कि ये कॉर्ड है दोस्तों, तो ये भी कुछ कॉर्ड होगा इस तरीके से, ये भी कुछ कॉर्ड होगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक डायमीटर है, और डायमीटर भी क्या होता है हमारा, एक कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। बस ये सिंपल सा पॉइंट था, आपको याद रखना है, ठीक है। आज इसको एक बार उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और दो तीन तरीके का फिगर जो कि सर्कल के हेल्प से बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दो और चीज के बारे में सर्कल के में जो पाया जाता है। एक क्या है दोस्तों हमारा आर्क, और दूसरा है दोस्तों हमारा सेमी सर्कल, ठीक है दोस्तों। हम पहले आर्क के डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे आप सिंपल सा समझिए कि सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा, अ पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, सर्कल का आर्क बोल देते हैं। मतलब कहने का कि ये क्या दोस्तों हमारा सर्कल है। अब मान लीजिए सर्कल के मैंने इतने से टुकड़े को काट कर निकाल दिया, तो ये वाला जो टुकड़ा है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा आर्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा आर्क, ठीक है दोस्तों। और आर्क का सिंबल क्या होता है दोस्तों हमारा, इस तरीके से ऊपर में कुछ इस तरीके से छतरी टाइप से साइन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है ए, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है बी, तो लिखा रहेगा क्या कि ए बी इज आर्क, कुछ इस तरीके से रहेगा साइन, ठीक है। आइए दोस्तों आर्क के आगे समझते हैं क्या हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी का मतलब आपको समझ में आता होगा कि आधा सेमी फाइनल, मतलब कहने का कि आधा फाइनल होता है लगभग, माना जाता है उसको क्या कि वो आधा फाइनल है, ठीक है। तो इसका भी कई भी डिफिनेशन से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है सेमी सर्कल का मतलब। अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट कॉल्ड सेमी सर्कल। इनटू टू इक्वल पार्ट्स होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पर, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डायमीटर बना लेते हैं सर्कल का, ठीक है। तो डायमीटर हमेशा क्या होगा, सर्कल के सेंटर से होते हुए गुजरता है, ठीक है। क्या कह रहा है, अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो डायमीटर है ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट और एक ऊपर का पार्ट, ठीक है। मतलब अगर इसको कुछ इस तरीके से करे तो ये, हालांकि देखने में यहाँ पर इक्वल नहीं लग रहा है लेकिन ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब कहने का कि ये दोनों, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ हम लोग इस चीज को सेमी सर्कल नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या दोस्तों, ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है। जब इसके साथ एक डायमीटर जुड़ेगा सर्कल का, जब इसके साथ सर्कल का एक डायमीटर जुड़ेगा तभी ये क्या कहलाएगा, हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। इसी तरीके से क्या आता है, एक डायमीटर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में बांट देता है, जो कि बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे दोस्तों सेमी सर्कल का कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। क्या दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। पेरीमीटर मतलब दोस्तों द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब कहने का ये पूरा ये सर्कमफ्रेंस का आधा प्लस ये डायमीटर क्या होगा दोस्तों, हमारा ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा, ठीक है। मतलब कहने का इस फिगर को मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर जब मैं इसे पूरे बाउंड्री को निकालने के लिए चाहूँ तो सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का आधा होगा, सर्कमफ्रेंस का क्या होगा, आधा होगा। और इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, मतलब ये डायमीटर है दोस्तों, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। हमको यहाँ पर डायमीटर ऐड करना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर
कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर हम लोग लिख देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया पाई इंटू आर प्लस 2 आर यहाँ पर हमारा बच गया। हमारा यहाँ पर क्या बच गया चलो सब पाई इंटू आर प्लस 2 इंटू आर। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग आर लेंगे कॉमन, तो पाई प्लस 2। यही तो फार्मूला था दोस्तों हमारा। जी हाँ, यही फार्मूला था हमारा। क्या है ये सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला है। अब आइए दोस्तों सेमी सर्कल के एरिया देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या दोस्तों ये इक्वल पार्ट है कि नहीं दोस्तों, मतलब कि ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो सेमी सर्कल है ये सर्कल का आधा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सर्कल का एरिया था हमारा पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब इसका हम लोग अगर इंटू हाफ कर देंगे, इसका अगर हम लोग इंटू हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आइए दोस्तों हमारा बस 2 चीज बचा हुआ है, एक बचा हुआ है क्या दोस्तों सेक्टर और एक बचा हुआ सेगमेंट। जल्दी से हम लोग उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए अब हम लोग समझते हैं क्या कि सेक्टर क्या होता है और यहाँ पर हमारा सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या सेक्टर क्या होता है। अ फिगर मेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क, मतलब ऐसा फिगर जो कि 2 रेडियस और 1 आर्क से मिलकर बना हो। तो वो कैसे बनेगा भाई, तो मान लीजिए एक सर्कल है, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल में 2 रेडियस बना लेते हैं। एक सर्कल में हम लोग 2 रेडियस बना लेते हैं बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको 2 रेडियस बना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक आर्क भी बन गया है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये दोनों जो रेडियस है ये सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक छोटा सा यहाँ पर आर्क भी बन गया है। यहाँ पर मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ ए बी, मतलब ये जो ओ ए बी फिगर है, अगर जब मैं इसको बाहर उठा के यहाँ पर ऐसे ले आऊँ तो ये वाला जो फिगर होता है हमारा, जो ये वाला फिगर है, जो ये फिगर है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस फिगर को सेक्टर कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बोलिए कि हमें तो यहाँ पर एक सेक्टर दिख रहा है, मगर इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई ऊपर वाला फिगर भी कर रहा है। मतलब कहने का है कि ये भी ओ ए ओ बी और ये जो बड़ा वाला जो हमारा, ये भी बड़ा वाला भी हमारा आर्क है, और ये दोनों भी हमारा क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है हमारा एक दो रेडियस है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक सेक्टर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम ये भी एक सेक्टर है। क्या है, ये भी एक सेक्टर है। मतलब कहने का ये जो है दोस्तों, ये जो फिगर है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये भी एक सेक्टर है। इसलिए दोस्तों एक सर्किल में ये क्या जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये आपको बड़ा दिख रहा है दोस्तों, तो इसीलिए बड़े सेक्टर को मेजर सेक्टर बोला जाता है, और ये वाला सेक्टर आपको छोटा दिख रहा है, इसलिए इस सेक्टर को माइनर सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो माइनर मतलब छोटा होता है और मेजर मतलब बड़ा होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा फार्मूला की तरफ कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, दरअसल दोस्तों यहाँ पर सेक्टर का पेरीमीटर निकालने का उतना यूज नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, पहले देखिए हम लोग एरिया देख लेते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिए सबको यहाँ पर पाई का वैल्यू पता होगा, आर का वैल्यू पता होगा, रेडियस, और थीटा यहाँ पर क्या नया चीज आ गया सर। ठीक है, तो मैं थीटा समझाने के लिए आपको फिर से यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए एक सर्कल बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए परफेक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। बस इसी एंगल है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा था 90 डिग्री, तो आपको थीटा के जगह पे 90 पुट करना है। मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो आपको थीटा के जगह पे 30 पुट करना है। मतलब कहने का है कि ये थीटा है वो इस एंगल को बुलाता है सेंट्रल एंगल। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंट्रल एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि क्या है दोस्तों, थीटा यहाँ पर सेंट्रल एंगल है, मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू यहाँ पर थीटा, और उसको 360 अपॉन में कर दीजिएगा, और इसको जो भी करने के बाद हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बात होगी दोस्तों ये छोटे वाले सेक्टर के बारे में एरिया। ठीक है, इस छोटे वाले सेक्टर के बारे में के एरिया के बारे में बात होगी। अब ये बड़ा वाला भी तो सेक्टर है, तो इसके एरिया के बारे में दोस्तों तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम छोटे वाले सर्कल से के एरिया को मैनेज कर देंगे,
इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इस छोटे वाले सेक्टर के एरिया को हम लोग मैच कर देंगे तो इस बड़ा वाला सेक्टर के एरिया निकल जाएगा दोस्तों। बस सही है दोस्तों। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस थीटा अपॉन 360 आ जाएगा। ठीक है सर, इसी तरीके से जो भी होगा आपको पुट करके आपका निकल जाएगा क्या, यहाँ पर आपका यहाँ पर निकल जाएगा मेजर सेक्टर का भी एरिया। ठीक है, इसका क्या है हमारा पेरीमीटर क्या था, 2r प्लस आर्क लेंथ। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर OA और OB को जोड़ देता हूँ, मतलब इस दोनों रेडियस को ऐड कर देता हूँ और इस आर्क लेंथ को भी ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा इसका पेरीमीटर निकल जाएगा सेक्टर का। सिमिलरली इस बड़े वाले सेक्टर का भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसका आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं इसके सेगमेंट क्या होता है। सब सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट क्या लिखा हुआ है, ए फिगर मेड बाई ए कॉर्ड एंड वन आर्क। मतलब कि एक सर्कल ले लेते हैं दोस्तों, एक फिगर जो कि एक कॉर्ड से और एक आर्क से मिलकर बना हो। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा ये जो AB है दोस्तों, ये AB हमारा मान लीजिए दोस्तों क्या है, कॉर्ड है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसी फिगर को क्या बुलाता है दोस्तों, सेगमेंट बुलाता है। यही तो डेफिनेशन है दोस्तों, फिगर मेड बाई ए कॉर्ड। मतलब AB क्या है दोस्तों, कॉर्ड है एंड वन आर्क। ये भी जो AB है ये क्या है दोस्तों, आर्क है। मतलब ये जो फिगर दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात रही दोस्तों कि हम सेगमेंट के एरिया को कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेगमेंट के एरिया को कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सेगमेंट के एरिया को कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस सेगमेंट के एरिया को निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं होता दोस्तों, बस एक तरीके से इसका जुगाड़ है। क्या है कि आप इस सेक्टर का ये जो आपको यहाँ पर माइनर सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर जहाँ आप माइनस कर दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तो हमारा क्या होगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा। बस दोस्तों यही सिंपल सा इसका क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।